अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 25 मई 1998 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 544 एक मुसाफिर त्यारा जो कि उड़ान भरने से ठीक 20 मिनट बाद हाईजैक हो गया था और फिर किस तरह पाकिस्तान इंटेलिजेंट एजेंसीज ने तमाम मुसाफिरों समेत उस जहाज़ को किस तरह हाईजैक होने से बचाया, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करें। PIA फोकर 27 जो कि पाकिस्तान के इलाके तुर्बा से चला था और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची जाने के लिए तैयार खड़ा था। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसमें 33 अफराद और स्टाफ के 5 अफराद मौजूद थे। रवानगी से पहले मामूल के मुताबिक अनाउंसमेंट की गई, तमाम मुसाफिर अपने अपने सीट बेल्ट बांध लें, ये त्यारा अपने सफ़र के लिए रवाना होने वाला है। और शाम 5:30 पर त्यारे ने अपनी उड़ान भरी। 1 घंटे बाद यानी कि 6:30 पर इस त्यारे को कराची लैंड करना था। त्यारे की परवाज के 20 मिनट बाद एक दराज कद आदमी उठा और कॉकपिट की तरफ बढ़ा। कॉकपिट यानी पायलट की जगह। एयर होस्टेस खालिदा फरीदी ने गुजारिश की कि आपको कॉकपिट में जाने की इजाज़त नहीं है। एयर होस्टेस खालिदा फरीदी ने रोकने की कोशिश की लेकिन दहशतगर्द ने इसे धक्का दिया और कॉकपिट में पहुंच गया। PIA फोकर 27 कैप्टन उजैर खान उड़ा रहा था। दहशतगर्द ने पिस्तौल को कैप्टन उजैर खान की गन पट्टी पे रख दिया और कहा कि वो अब उसके हुक्म का पाबंद है, जो मैं कहता हूँ वो करो। इनकार करने की सूरत में पायलट और तमाम मुसाफिरों को एक एक कर गोली मारने की धमकी दी। उसी लम्हे उस दहशतगर्द के 2 और साथी भी उठ खड़े हुए और मुसाफिरों को डराने और धमकाने लगे। इनमें से एक ने जैकेट पहनी हुई थी जिसमें फटने वाला मवाद मौजूद था। त्यारे में हर तरफ खौफो हरास की फिजा फैल चुकी थी। दहशतगर्द ने हुक्म दिया कि ये त्यारा कराची नहीं इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट जाएगा। कैप्टन उजैर ने अनाउंसमेंट करके मुसाफिरों को आगाह किया कि ये त्यारा हाईजैक हो चुका है और ये त्यारा अब इंडिया जाएगा। दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडिया एयरबेस राब्ता पैदा करके लैंड करने की परमिशन लेने को कहा। कैप्टन उजैर ने ज़ाहरी तौर पर इजाज़त लेने की कोशिश की और साथ ही साथ त्यारे की सिमत भी तब्दील कर दी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान एयरबेस हेडक्वार्टर में हलचल मच गई क्योंकि त्यारे की सिमत तब्दील करने की निशानदगी हो रही थी। ये पाकिस्तान एयरफोर्स पर आजमाइश का लम्हा था। वो ये सोच रहे थे कि मुसाफिरों को कैसे बचाया जाए और त्यारे को पाकिस्तान की हदूद से बाहर जाने से कैसे रोका जाए। फौरन से पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को तैयार किया गया। इनमें से 2 फाइटर जेट्स F-16 आसमान की तरफ उड़े जिनका मकसद PIA फोकर 27 को किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की सरहद से बाहर जाने से रोकने का था और दूसरी तरफ कैप्टन उजैर को मजबूर किया जा रहा था कि वो जल्दी से जल्दी इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट से राब्ता करे। और हमारी बात करवाए तो कैप्टन उजैर ने नहायत दानिशमंदी और आला ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए ज़ाहरी तौर पर हुक्म की तामील की और पाकिस्तान एयरबेस हेडक्वार्टर से राब्ता किया और मखसूस कोड बोला। ये सिर्फ एक नंबर ही था लेकिन इसका मतलब अलर्ट जारी करना था कि त्यारा फोकर 27 हाईजैक हो चुका है। कैप्टन ने कहा कि क्या ये इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट है और फिर नहायत चालाकी से फौरन राब्ता मुनक़ता कर दिया और जाहिर ये करवाया कि कॉल को दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से काट दिया गया है। ये सुनते ही पाकिस्तान एयरबेस में आला अफसरान की मीटिंग फिक्स की गई और फौरन एक प्लान तश्कील दिया गया। ये तो पहले ही क्लियर हो चुका था कि दहशतगर्द इस त्यारे को भारत लेकर जाना चाहते हैं। प्लान में यह तय पाया कि फोकर 27 को हैदराबाद सिंध एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा और फौरन पुलिस फोर्स, आला तरबियत याफ्ता कमांडोज, आर्मी फोर्स का दस्ता तैयार किया गया। फिर कैप्टन उजैर खान को पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से एक खामोश मैसेज मिल चुका था कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने इस त्यारे को घेर लिया है। तो कैप्टन उजैर ने दहशतगर्दों के लीडर से कहा कि ये त्यारा किसी भी वक्त तबाही का शिकार हो सकता है अगर जल्द ही इसमें फ्यूल ना भरवाया गया क्योंकि दिल्ली तक पहुंचने के लिए ये फ्यूल ना काफी है, इसलिए हमें पास ही किसी एयरपोर्ट से ईंधन और खुराक लेना पड़ेगी। इन दहशतगर्दों के मुताबिक ये बलूचिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन से ताल्लुक रखते थे। इनके पास बाकायदा एक फजाई नक्शा भी मौजूद था जिसको देखकर वो आपस में बातचीत भी कर रहे थे। दहशतगर्दों को बोझ एयरपोर्ट की तलाश थी। कैप्टन को उनकी बातों का इल्म हो चुका था तो कैप्टन ने दहशतगर्दों के लीडर से कहा कि यहाँ से बोझ एयरपोर्ट नजदीक पड़ता है, वहां तक त्यारा जा सकता है मगर त्यारा लैंड करने से पहले इंडिया एयरबेस से परमिशन लेनी होगी। तो कैप्टन उजैर खान ने इजाजत लेने के लिए हैदराबाद सिंध एयरपोर्ट पर राब्ता किया। सिंध एयरपोर्ट को पहले ही आगाही मिल चुकी थी, हत्ता के
पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट जारी कर दिया गया था। कैप्टन ने राब्ता करते हुए कहा, क्या ये बोझ एयरपोर्ट है? ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए खुफिया सिग्नल था ताकि वो जान सके कि दहशतगर्द बोझ एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहते हैं। फिर आला तरबियत याफ्ता अफसर ने खालिस हिंदी में बात करना शुरू की और कहा, जी हाँ, ये बोझ एयरपोर्ट है, जय हिंद। जिससे दहशतगर्दों को लगा कि वाकई ही ये बोझ एयरपोर्ट है। उन्होंने मुतालबात करने शुरू किए और कहा, हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से है और हम ये त्यारा इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पर लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान एटमी तजर्बात करने जा रहा है और इसको रोकना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान ये तजर्बात करे। हमें उतरने की इजाजत दी जाए ताकि हम यहाँ से ईंधन और मुसाफिरों के लिए खाना पीना ले सकें। पाकिस्तान के अफसर ने बड़ी होशियारी के साथ खालिस हिंदी में बात की और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री से इजाजत लेनी होगी। फिर 2 मिनट बाद अफसर ने हिंदी में बात करते हुए कहा कि इंडिया के प्रधानमंत्री से इजाजत मिल गई है। दहशतगर्दों ने जय हिंद के नारे लगाने शुरू कर दिए और दूसरी जानिब पाकिस्तान के हेडक्वार्टर से भी जय हिंद के नारे बुलंद हुए। कैप्टन उजैर को यह सारे ड्रामे का मुकम्मल इल्म था। इसी दौरान तमाम पायलट्स को और तमाम तैयारों को हैदराबाद एयरपोर्ट से हटाने का हुक्म दिया गया। मुकम्मल जाल बिछाया जा चुका था। एयरबेस की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। त्यारे को कैप्टन उजैर बहुत होशियारी के साथ आसमान पर घुमाते रहे ताकि दहशतगर्दों को लगे त्यारा इंडिया जा रहा है। रात के इस पैर हैदराबाद सिंध एयरपोर्ट की तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई और पूरे शहर की लाइट ऑफ कर दी गई ताकि दहशतगर्द रात की तारीकी में इलाका न पहचान सके। एयरपोर्ट से पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम उतार कर इंडिया का झंडा लगा दिया गया। हेडक्वार्टर से तमाम तरह हदायत हिंदी में दी जा रही थी। कैप्टन उजैर सिग्नल्स को फॉलो करते हुए नकली बोझ एयरपोर्ट को लैंड करने वाले थे। सारा एयरपोर्ट खाली था। दहशतगर्दों ने इंडिया का झंडा लहराते देखा तो जय हिंद के नारे बुलंद किए। हाई कमांडो और पुलिस ने रात के अंधेरे में त्यारे के आगे गाड़ियों को खड़ा किया और चारों तरफ घेर लिया ताकि वो टेक ऑफ न करे। फिर 3 अफसरान त्यारे में जाने के लिए तैयार थे। इन 3 कमांडोज ने इंडियन यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो दहशतगर्दों से बात करने के लिए त्यारे के अंदर एंटर हुए। वो पुलिस के आला तरबियत कमांडोज थे। इन्होंने खुद को बगैर किसी हथियार के दहशतगर्दों के सामने किया। वो इनको अपनी बातों में लाकर तमाम मुसाफिरों को बचाना चाहते थे। कमांडोज ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इन लोगों के पास कौन कौन से हथियार हैं। ये आला तरबियत याफ्ता कमांडोज ने दहशतगर्दों को यकीन दिलाया कि ये भारत है और यही बोझ एयरपोर्ट है। दहशतगर्दों को इस बात पर आमादा किया कि आप लोग पहले ही इंडिया में हो, इसलिए औरतों और बच्चों को यहीं उतार कर आप लोग दिल्ली चले जाओ। आखिरकार रात 11 बजे त्यारे से औरतें और बच्चे उतरना शुरू हो गए। मुसाफिरों के उतरने की देर ही थी कि रात की तारीकी में पुलिस, रेंजर और कमांडोज ने खामोशी से पहले और दूसरे दरवाजे से अल्लाहू अकबर की सदाओं के साथ नारे लगाते हुए दुश्मन पर हमला कर दिया। दहशतगर्द हैरान और परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि इंडिया में अल्लाहू अकबर की सदाएं कैसे। दहशतगर्दों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। रिकॉर्ड के मुताबिक 2 मिनट के अंदर तीनों दहशतगर्दों को पकड़ लिया गया। ये हैरान कुन थे कि इंडिया के बोझ एयरपोर्ट पर अल्लाहू अकबर कहने वाले कहां से आ गए। चीफ कमांडो आगे बढ़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, वेलकम टू पाकिस्तान। और कैप्टन उजैर दूर से खामोश देख कर मुस्कुरा दिए। फिर अपना सामान लेते हुए त्यारे से नीचे उतर गए। इस सारी स्टोरी के हीरो कैप्टन उजैर खान को इनामात से नवाजा गया कि उन्होंने बड़ी आला जहानत और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया और दुरुस्त कोड बताया। वो बड़ी बहादुरी और होशियारी से त्यारे को बुलंदी पर ले गए और फ्यूल का बहाना बनाकर तमाम मासूम लोगों की जान बचा ली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।